Hello everyone, I hope you all are doing well. I am Pallavi Sharma, your guide into the realm of horror. So guys, if you want कि मैं आपकी स्टोरीज भी मेरे चैनल पर लाऊं, then do share your stories with me on my Gmail और Instagram given in the description. आज मैं आप सबको एक डरावनी रात का इंसिडेंस बताऊंगी जो मेरी बेस्ट फ्रेंड स्वाति के और मेरे साथ हुआ। वो एक नॉर्मल रात थी, या शायद नहीं। हर सैटरडे को मैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड स्वाति एक हॉरर स्टोरी देखकर ही सोते थे। वीकडेज पर कॉलेज कोचिंग के स्ट्रेस को ख़त्म करने के लिए हॉरर मूवी देखना हमें बेस्ट लगता था। हम मूवी देखते, बहुत सारी बातें करते और सो जाते। हम डिनर कर यूजुअल डेज की तरह मूवी देखने का डिसाइड करते हैं एंड लिटिल डिड वी नो कि ये डिसीजन हमें एक भयंकर सफ़र पर ले जाएगा। नाउ दिस मूवी वॉज अबाउट समनिंग स्पिरिट्स। पूरी मूवी में ही आत्माओं को बुलाने के और भेजने के मंत्र थे। तभी स्वाति मुझे मस्ती में बोलती है कि अरे हम भी ये चैंट साथ में बोलते हैं ना, इट विल बी फन। और मैं अग्री करती हूँ कि हाँ, बहुत मज़ा आएगा। बट गाइस, guess what? Universe decided to play along with our spooky vibes. Suddenly इलेक्ट्रिसिटी चली जाती है और हमारा इन्वर्टर भी काम नहीं करता है। बहुत गर्मी होने की वजह से हम लोग बालकनी का डोर खोल देते हैं। बाहर वेदर अच्छा था कंपैरेटिव टू रूम बालकनी के जस्ट बाहर एक बहुत बड़ा और पुराना पीपल का पेड़ था। हमारे नेबर्स ऐसा बोलते थे कि वहाँ पे एक स्पिरिट रहती है, मगर सच कहूँ तो मैंने और स्वाति ने कभी भी उस बात पर विश्वास नहीं किया और हम लोग हमेशा बोलते थे कि ये सिर्फ एक न्यू ट्यूमर है और हम हमेशा नज़रअंदाज किया उस चीज़ को। इसी बीच हम बहुत हंसकर मजाक उड़ा रहे थे। वो सब घोस्टली फ्रेजेस का जो मूवी में थी, हम उन्हें साथ में चैंट कर रहे थे। अचानक तभी कोई मूवी सीन के जैसे एकदम से जो रूम इतना गर्म था वो बहुत ठंडा हो जाता है और हमें सुनाई देता है कि बाहर उस पेड़ पर एक बर्ड जो हमने आज से पहले कभी नहीं सुनी, वो बहुत तेज़ से बोलने लगती है। लाइक इट वॉज गिविंग एन अवार्ड विनिंग परफॉर्मेंस एट 1 AM। और जितने भी डॉग्स थे वहाँ, वो उसी पेड़ के नीचे एकदम से बहुत लाउडली भौंकने लगते हैं। नाउ गाइस, इट वॉज फार फ्रॉम नॉर्मल। हम लोग बहुत डर जाते हैं और मूवी बंद कर देते हैं और सोचने लगते हैं कि शायद वो सब र्यूमर्स जो लोगों ने हमें बताई थी, शायद वो सच हो सकती हैं, शायद वो र्यूमर्स नहीं हैं। स्वाति को कुछ देर के बाद नींद आ जाती है, मगर मुझे कॉन्स्टेंटली ऐसा लग रहा था जैसे रूम में हमारे अलावा भी कोई है। रूम एकदम से ठंडा हो जाता है और एक बहुत ही बुरी स्ट्रेंज स्मेल आने लगती है। हम हमेशा रूम में डिफ्यूज़र लगा कर रखते थे, तो वो स्मेल आना बहुत अजीब था। तभी मुझे सुनाई देता है कि बालकनी में जो हमने चेयर रखी थी वो ड्रैग हुई है अपने आप, और मुझे किसी का हैंड टच फील होता है। मैं एकदम फ्रीज़ हो जाती हूँ और सोचने लगती हूँ ये सब क्या हो रहा है। मैं बहुत हिम्मत करती हूँ और स्वाति का हाथ पकड़कर सोने की कोशिश करती हूँ, क्योंकि मुझे नेक्स्ट डे बहुत ही ज़रूरी काम के लिए सुबह जाना होता है। आखिरकार सुबह हो जाती है और मैं देखती हूँ कि स्वाति जाग रही है। स्वाति कभी भी सुबह जल्दी नहीं उठती, तो मैं थोड़ा हैरान होती हूँ और उससे पूछती हूँ, क्या हुआ, तुम आज इतना जल्दी कैसे उठ गई हो? टू माई शॉक वो कहती है कि रात में रूम अचानक से बहुत ठंडा हो गया, और वो भी उसी स्ट्रेंज स्मेल की बात करती है और कहती है कि उसने बालकनी में एक शेडोई फिगर देखा जो बहुत ऊंचा सा था, एकदम मिस्टी, मानो धुएं से बना हो, और सडनली वो डिसअपियर हो जाता है। और तब से वो सोई नहीं है और सुबह होने का इंतज़ार कर रही थी। इट हिट मी लाइक अ टन ऑफ ब्रिक्स। ये सब जो भी मैंने रात में फील किया वो मेरी इमेजिनेशन नहीं थी, इट वॉज रियल, ऑल ऑफ इट वॉज रियल। लेकिन आज भी मैं कितनी भी कोशिश करूँ वो रात नहीं भुला पाई हूँ। जब भी हम इसके बारे में बात करते हैं मुझे गूज़बम्स आ जाते हैं। ये ऐसा है जैसे हमने कोई रियल लाइफ हॉरर फिल्म देखा हो।
सो गाइस, नेक्स्ट स्टोरी है मेरी फ्रेंड प्रिया की। प्रिया हमेशा ऐसा सोचती थी कि गोस्ट या स्पिरिट्स ये सब हमारी इमेजिनेशन या मूवीज़ में ही होता है, लेकिन ऐसा तब तक ही था जब तक वो अपने नए अपार्टमेंट में नहीं चली गई। प्रिया जॉब के लिए दिल्ली जाती है और वहाँ एक 1 BHK अपार्टमेंट रेंट पर लेती है। शुरू में ये सब बहुत नॉर्मल लग रहा था, लेकिन कुछ ही हफ्तों बाद चीज़ें अजीब होने लगी। उसे अपने रूम के जस्ट बाहर हॉलवे में किसी के चलने या तेज़ दौड़ने की आवाज़ आती, और जैसे ही वो बाहर जाती चेक करने के लिए कि कोई है या नहीं, तो वहाँ कोई भी नहीं होता। फर्नीचर और चीज़ें अपने आप ही एक जगह से दूसरी जगह मूव हो जाती और हवा ना होने के बाद भी दरवाजे खुद ही बंद होने लगते। एक दिन प्रिया को जॉब से घर आते बहुत देर हो जाती है और वो बहुत थकी हुई थी, तो रूम की लाइट्स बंद करती है और सोने लगती है। तभी उसे रूम के एक कोने में एक शैडो फिगर दिखाई देता है जो एकदम ट्रांसपेरेंट था, मानो मिस्ट और लाइट से बना हो। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है कि वो ये जो भी देख रही है क्या ये सच में है। वो बहुत डर जाती है और ना ही हिल पाती है और ना ही चिल्ला पाती है। वो शैडोई फिगर प्रिया की ओर बढ़ने लगता है और प्रिया को अपने फेस पर बहुत ही ठंडी हवा का झोंका महसूस होता है। वो महसूस कर पा रही थी कि वहाँ पर कोई ना कोई स्पिरिट ज़रूर है। उसकी हार्ट बीट एकदम से बहुत तेज़ हो जाती है और वो सोच ही नहीं पा रही थी कि इस सिचुएशन में उसे क्या करना चाहिए। अचानक ही वो फिगर एकदम से गायब हो जाता है और सब कुछ पहले जैसा एकदम शांत हो गया था। बट प्रिया was still shivering. She couldn't figure out कि उसके साथ ये क्या हुआ, और वो उस रात पूरी रात वो नहीं सो पाती है और वो पूरा ही हफ्ता खुद को समझाती है कि ये कुछ भी नहीं था, सिर्फ उसकी इमेजिनेशन थी, none of it was real। लेकिन अगले ही हफ्ते वो फिगर फिर से आ गया। इस बार वो प्रिया के काफ़ी करीब था और वो बहुत क्लियरली देख सकती थी कि ये किसी औरत का शैडोई फिगर है। उसे ऐसा लगता है कि वो उसकी ओर बढ़ रही है। वो बहुत डर जाती है, मगर ना ही वो चीखती है, ना ही चिल्लाती है और ना ही वहाँ से उठ कर के कहीं जाती है। बस वो बस अपनी आंखें बंद करती है और उस फिगर के जाने का इंतज़ार करने लगती है। उस रात के बाद वो हर रोज़ दिखाई देती और वो फिगर तब तक प्रिया के पास आता जब तक वो उसे छू ना लेता। प्रिया ये सब इग्नोर करने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन नहीं कर पाती है। वो एकदम घबरा गई थी और उसे पता था कि उसे कुछ ना कुछ तो ज़रूर करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे कब तक ही चलेगा। नेक्स्ट डे वो जॉब पर जाते हुए देखती है कि उसके नेबर अपना अपार्टमेंट खाली कर जा रहे हैं। वो अपार्टमेंट छोड़ रहे थे। They just shifted 1 month before। प्रिया उनसे पूछती है कि वो ये अपार्टमेंट क्यों खाली कर रहे हैं। प्रिया की नेबर उन्हें बताती हैं कि ये अपार्टमेंट्स की जो बिल्डिंग है वो एक पुराने सिमेट्री पर बनाई गई है। वो बताते हैं कि उन्हें भी ऐसे ही शैडो फिगर्स दिखाई देते थे और सिर्फ उन्हें ही नहीं, इस बिल्डिंग के और भी लोगों को ये सब पैरानॉर्मल एक्टिविटीज़ फील होती थी। और वो लोग ये सब नहीं हैंडल कर पाए तो वो अपार्टमेंट छोड़कर चले गए, और उसी तरह प्रिया की नेबर भी अपार्टमेंट छोड़ कर के जा रही थी क्योंकि वो ये सब नहीं हैंडल कर पा रही थी। प्रिया ये सब सुनकर डिसाइड कर लेती कि कुछ भी हो जाए अब वो वहाँ तो नहीं रहेगी। वो अपने बैग्स पैक करती है और उसी रात अपार्टमेंट छोड़ कर के जाने का डिसाइड कर लेती है। और जब वो जा रही थी तो वो देखती है हॉलवे में उसी फिगर को जो कि उसकी तरफ देखकर मुस्कुरा रही है। She could feel her presence, but प्रिया वो अपार्टमेंट छोड़कर चली जाती है और मुड़कर पीछे नहीं देखती है। प्रिया बोलती हैं कि ये अपार्टमेंट का जो एक्सपीरियंस था वो कभी भी नहीं भूलेंगी, और इस अपार्टमेंट ने उन्हें बताया कि गोस्ट सच में होते हैं and there is no escaping the horrors of the supernatural।
So that's it, guys. If you like my stories, then do subscribe to my channel and like this video. Thank you so much.